नमस्कार। मैं राजस्थान से डॉक्टर दिलीप मोदी। पूरा देश और पूरा विश्व इस समय कोरोना पेंडेमिक की मार से त्रस्त है, ग्रसित है और परेशान है। ऐसे में शिक्षा महकमा यानी एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स अनलॉक हो चुके हैं। कुछ थोड़ा देर से हुए, कुछ पहले हुए, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी भी लॉकडाउन में है। विशेष करके जब हम राजस्थान राज्य की बात करें, तो एक तरफ केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से विद्यालय, स्कूल, कोचिंग खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पूरे 30 नवंबर तक स्कूलों को खोलने का ऑर्डर नहीं जारी किया है, यानी स्कूल्स अभी भी लॉकडाउन में हैं। एक तो ये बात है कि स्कूलें अभी खोलने की कोई अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ हमारे शिक्षा विभाग, राजस्थान बोर्ड अजमेर और एजुकेशन मिनिस्टर, इनके कुछ अलग अलग जो ऑर्डर्स और बयान जो आए हैं, उन्होंने और थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा कर दिया है। जैसे पहली बात तो ये कि स्कूलें खोलने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, उसके बारे में भी बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही भ्रामक ऑर्डर्स और बयान दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दे रही है, और उसकी जो कॉस्ट आ रही है, उसके पीछे जो मेहनत हो रही है, उसके पीछे जो टीचर्स का समय लग रहा है, एनर्जी लग रही है, टीचर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जितनी ट्रेनिंग उन्होंने ली है, जितने गैजेट्स और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोवाइडर्स ने किया है, उसके अनुसार फीस लेने का उनको कोई अधिकार मिल नहीं रहा है। दो बहुत डैमेजिंग बयान हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से आए। एक जुलाई महीने में आया था। उनका ये कहना था कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगी तब तक फीस काहे की, फीस नहीं ले सकते। और दूसरी बात, शिक्षकों को, टीचर्स को बिल्कुल महीने के आखिर में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये दो चीज़ें पैरेलल में एक साथ कैसे संभव है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फीस लो मत, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शिक्षकों को नियमित भुगतान करो। ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पेरेंट्स ने फीस देना बंद कर दिया, और फिर चूंकि पेरेंट्स ने फीस देना बंद किया, तो पूरा जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी प्रयास था, वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर पेरेंट्स कोर्ट में चले गए, उस कोर्ट को चैलेंज किया गया। फिर फीस के मामले में ये आदेश आया कि फीस, हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने कहा कि 70% फीस ले सकते हैं। उस पर पेरेंट्स फोरम चला गया डबल बेंच में, और उस पर स्टे लग गया, और 70% फीस का जो ऑर्डर था वो भी अभी तक स्टे में चल रहा है। उस पर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ रही है। अभी तक उस डबल बेंच का फाइनल डिसीजन आया नहीं है। इस बीच में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने राजस्थान सरकार को कहा कि आप अपना वर्डिक्ट बताइए, आप क्या कहते हैं। तब उन्होंने सिलेबस उस वक्त डिक्लेयर किया कि 60% सिलेबस और 60% सिलेबस है, तो 60% ही फीस लेनी है। यहाँ तक भी एक बात अगर गले उतर भी जाए, तो भी उन्होंने ये कहा कि इसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बाध्य नहीं करेगा। कोई मर्जी हो तो लो, कोई मर्जी हो तो न ले, और 60% फीस भी दबाव नहीं डालेगा। फिर राजस्थान बोर्ड अजमेर का ऑर्डर आया, जिसके अनुसार 30 नवंबर तक बोर्ड के फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन वो फॉर्म भरने के लिए भी बोर्ड की फीस देनी है। लेकिन स्कूल वालों को ये बाध्य किया जा रहा है कि वो फीस के लिए दबाव नहीं डाले। फीस अगर कोई नहीं देता है तो किसी को फॉर्म भरने से वंचित न करे। इस तरह की व्यवस्थाओं के बीच, इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑर्डर के बीच, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स, शिक्षक यहाँ तक कि सुसाइड कर चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं।
बंद होने के कगार पर हैं। और उसके साथ एक शिक्षा मंत्री का एक और बहुत ऐसा स्टेटमेंट आया जो प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से आहत कर गया, उनको दर्द दे गया। और उन्होंने शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को, जो कि एक मंदिर की तरह, शिक्षा के मंदिर की तरह स्कूलें चलती है, पूजा की तरह स्कूल के शिक्षक उनमें पढ़ाते हैं, उनको एक धंधा जैसा शब्द कह करके अपमानित किया। इससे पूरा शिक्षा जगत, माताएं, बहनें और हमारी शिक्षिकाएं बहुत पीड़ित हैं। ये दर्द है जो शायद बहुत अमिट छाप छोड़ गया है समाज में। एक ऐसी छवि प्राइवेट स्कूलों की और शिक्षकों की रख दी गई है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। हम इन सब बातों से बहुत दुखी हैं और ये एक ऐसा माहौल बन गया है कि इस कोरोना पेंडेमिक से जो नुकसान फिजिकल हो सकता था, किसी के स्वास्थ्य को हो सकता था, उससे बहुत ज़्यादा शिक्षा का नुकसान हो चुका है। ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। पेरेंट्स और स्कूल और शिक्षकों के बीच में एक दरार उत्पन्न हो गई है और ये दरार पाटना शायद संभव नहीं हो, इतनी जल्दी तो नहीं, इतनी आसानी से नहीं। फिर भी हम आशान्वित है, कोरोना भी समाप्त होगा और अच्छा समय भी आएगा। पेरेंट्स के साथ फिर अच्छे रिलेशंस भी होंगे। इस तरह के माहौल को हम जल्दी ही भूल जाएंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद।